चंदेल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने भविष्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा रहने वाला है इनका, और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं। कुंभ मकर श्रवण, ज्योतिष विज्ञान ही एक ऐसा है जिसमें गा शब्द नहीं है, कल हो जाएगा नहीं, भविष्य शब्द नहीं है। यद्यपि भविष्य वक्ता कहा जाता है, वो आप लोग अपने हिसाब से कहते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप पूछ रहे हैं ब्रह्मा छठे दिन लिख देता है जन्म के। तो आपको भाग्य के लिए तो श्रवण नक्षत्र आपको मिला और मकर कुंभ मिल गया, तो आपको आजीवन दूसरों की सेवा और परोपकार और इसी में आपका जीवन व्यतीत होना है। लेकिन मकर भी मिला हुआ है, इससे आजीवन दो चीजों पर आप केंद्रित रहेंगे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और इससे आपकी ऊर्जा नष्ट होकर आपको व्यथित अवस्था को प्राप्त कराए रहेगी। देवादिदेव महादेव इष्ट हैं आपके, इनकी मदद लें तो आपका मार्ग एकांगी हो, अन्यथा विभ्रम की अवस्था अब तक प्राप्त है। और अनिल जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं अभिषेक चंदेल राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/2/74, टाइम है 5:58 शाम का, जन्म स्थान है मेरठ। मेरा सवाल है कि अभी प्रोफेशनली थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, आने वाला टाइम कैसा रहेगा और कब सुधरेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अभिषेक चंदेल जी उदयपुर राजस्थान से। गुरुजी इनका कहना है कि इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है इनके लिए, कृपया बताएं। सिंह धनु मूल नहीं, टाइट नहीं, प्रोफेशनली यू एक्सपेक्टेड 52,000 एंड यू आर गेटिंग 27 to 37, ये लफड़ा है। 15,000 कम पा रहे हो, इसलिए टफ टाइम कह रहे हो इसको। मूल नक्षत्र भाई, काली मूली कहीं से ढूंढ लो और काले कपड़े में लपेट के इसको अपने घर में रख लो, फिर टफ टाइम को आप मोम की तरह या घी की तरह आप नियंत्रित पाएंगे। तो अभिषेक जी हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और आपके आगे के जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये थी आपकी कॉल्स, और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे हम समृद्धि टिप्स में कि शीतला अष्टमी के व्रत का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये सीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता, क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें, सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के कंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा
मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, जिसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 3 अप्रैल और दिन है बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से आज के दिन सितारे क्या कह रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल की शुरुआत अब हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, शुभ समय 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। दर्शक, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशि पर। उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। हालांकि आपकी राशि के स्वामी मंगल की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान के कोई योग नहीं है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, मेहनत से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को व्यर्थ के चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जो योजना बनाई है उस पर कार्य कर डालें, सफलताएं निश्चित हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर परिवार के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। घर में मांगलिक कार्यों के अवसर आएंगे। मांगलिक कार्य की बातें भी संभव हैं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ खास है। आज आप जिस व्यक्ति से अपने मन की बात कहेंगे वह बात स्वीकार्य बिना नहीं रह पाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। वैसे आज योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आशातीत सफलता न मिले, लेकिन आज निराशा भी नहीं मिलेगी। कार्य की गति थोड़ी धीमी होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला बन जाएगा। दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी आज आप नहीं निभा पाएंगे और इस कारण से आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी न लें, स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बेहतर होगा। तुला राशि। परिस्थितियों को अनुकूल करने में आज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं स्वयं की सूझबूझ भी गजब की होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल की विशेष कृपा रहेगी। पराक्रम बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुल मिलाकर आज धन से संबंधित कार्य बड़ी आसानी से सिद्ध होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए गुरु और चंद्रमा का गजकेश योग विशेष रूप से फलित होता हुआ दिखाई देगा। पुराने किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक आज प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए आप प्रयास करेंगे जो सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज अपना काम बनेगा। साथ ही आज आप मेहनत करके दूसरे व्यक्तियों की भी अच्छी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज लेने देने के प्रकरण बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को बेहतर सफलता के लिए आज से थोड़ी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। 1 घंटे अधिक आप प्रयास करें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। विशेषकर विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनते हैं। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लेकिन उतना फल आप नहीं उठा पा रहे हैं जितनी की परिस्थिति अनुकूल चल रही हैं। आलस्य का त्याग करें, कार्य पर जुटें, सफलता निश्चित है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। कल हमने बात की शीतला सप्तमी की, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी दोनों का ही व्रत किया जाता है और दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि त्वचा से संबंधित रोग, घर में कहीं कर्ज बढ़ गया हो, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में माँ शीतला की कृपा से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। माँ शीतला को एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन प्रसादी के रूप में चढ़ता है, तो उसका प्रसाद ग्रहण करने से, अर्थात पहले वाले भोजन को, लंच को यदि आप पुराना वाला ही जो रात को बनाया हुआ इस भोजन को ग्रहण करते हैं, शीतला माता के दर्शन करते हैं, नारियल में भेंट करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग व्यक्ति के ऊपर फटक भी नहीं पाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आज के लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया और समृद्धि टिप्स दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने की। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब तुझको जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि
करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक तो चल ले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इन्हें पर मिल ले चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने ले। जैन धर्म महावीर चलाए, जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। खबर फटाफट देखेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिजली संकट से इस वक्त जूझ रहा है पूरा प्रदेश। न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली का गहरा संकट है। बिहार में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहलगांव और फरक्का की 4 यूनिटें ठप पड़ चुकी हैं और इस तरह बिहार को सिर्फ 786 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब आलम यह है कि राजधानी तो राजधानी, उसके साथ ही पूरा बिहार अंधेरे में डूबा है। 63 ग्रिडों में से आपूर्ति शून्य निकल कर आ रही है। 63 ग्रिडों में सिर्फ जो आपूर्ति की क्षमता है वो शून्य तक सिमट कर रह गई है। इससे कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहरा चुका है। ये समस्या जो कि गर्मी का मौसम आते ही आमतौर पर होती है और फिलहाल जब पूरा प्रदेश इस समस्या से जूझ रहा हो, गर्मी का कहर अलग है और साथ ही बिजली नदारत है, अंधेरे में डूबा है, ब्लैकआउट एक तरीके से। और न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में ये समस्या उभर कर आई है। सिर्फ और सिर्फ 786 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है पूरे बिहार में और ये बेहद कम है। राजधानी के तमाम इलाके तो अंधेरे में डूबे ही हैं और साथ ही साथ पेयजल संकट की समस्या भी। खासतौर से अगर देखें तो अर्बन इलाकों में पेयजल की समस्या ज्यादा निकल कर आती है। ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण इलाकों में कम से कम ये समस्या नहीं रहती है, क्योंकि बिजली ही नहीं रहती है, इसलिए वहां पर पीने की पानी की समस्या कम से कम दूसरे विकल्पों के आधार पर उसकी पूर्ति होती है। लेकिन शहरी इलाके जहां पर बिजली पर ही निर्भर है पेयजल की पूरी व्यवस्था, वहां पर बिजली नदारत, उसके साथ साथ पानी भी नदारत है और इस वक्त पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार एक के बाद एक कवायदें शुरू होती हैं, लगातार प्रयास होते हैं, बिजली का दाम भी बढ़ता है, यूनिट में वृद्धि की जाती है, लेकिन बिजली अगर एक बार कट होती है तो फिर आने का नाम नहीं लेती। इस वक्त उत्पादन ही पूरी तरह से ठप हो चुका है 4 यूनिटों में। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जोड़म से बात करते हैं। संतोष, एक बार फिर से बिजली संकट। हाँ, तो देखिए ये जो संकट हुआ है ये कोयले की कमी के कारण हुआ है। एक्चुअली जो कंपनी खालगांव और फरक्का को कोयला की आपूर्ति करता था, उससे कुछ विवाद हुआ है, कुछ लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसके कारण उन्होंने आपूर्ति बाधित कर दी है। हालांकि हमारे एनटीपीसी के अधिकारियों से भी बात हुई है, उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं और वो बता रहे कि 1-2 दिन में
पूरा मामला समाप्त कर दिया जाएगा। जो आपसी लेन देन का मामला है वो इंटरनल मामला है, वो विभाग के बीच आपस अंडरस्टैंडिंग को लेकर ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को जो निर्धारित कोटे हैं उससे आगे से भी कम बिजली मिल रही है, जबकि बिहार को उसी कोटे में नेपाल को भी और रेलवे को भी बिजली देनी पड़ती है। तो लगभग 200 मेगावाट बिजली, अभी लगभग 787 मेगावाट बिजली बिहार को मिल रही है। उससे 200 मेगावाट बिजली, 200 से 250 मेगावाट बिजली रेलवे और नेपाल को बिहार सरकार देती है उसी कोटे से। और उसके बाद लगभग 500 मेगावाट एसेंशियल लोड है, जहाँ पे ग्रिड को चालू रखने के लिए इतनी आपूर्ति उनको अनिवार्य। आप समझ सकते हैं कि जीरो स्थिति हो गई कि 0 मेगावाट के अभी पूरे बिहार में है। लगभग 63 से अधिक ग्रिड में कल रात से ही आपूर्ति शून्य है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 80% शहर में बिजली आपूर्ति रात से। जी बिल्कुल, ये तस्वीर निकल कर आई है। लेकिन संतोष, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कोयले की कमी की वजह से समस्या है और कंपनी कह रही है कि जल्द ही ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, अगर कुछ आपस में विवाद है तो उसे सुलझा लिया जाएगा। विवाद शुरू हुआ तो ये हालत है, और 1-2 दिन और लग गया सुलझने में, तो क्या हालत होगी? देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात है कि अगर 1-2 दिन स्थिति हो गई तो जो वो उनके पास सिर्फ जो उनका कंपनी जो फैक्ट्री है उसको चालू रखने, जो थर्मल पावर है उसको चालू रखने के लिए उनके पास कोयले की कमी होती जा रही है। अगर 2-3 दिन ये स्थिति हो गई तो थर्मल पावर के बंद होने का मतलब है उसको चालू होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। तो समझ जाए कि पूरा सिर्फ बिहार ही नहीं प्रभावित होगा, तो पूर्वोत्तर राज्य जितने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, जितने ये सारे राज्य प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि कालगांव और फरक्का से अन्य राज्यों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी बिजली आपूर्ति दी जाती है। तो ये एक बड़ी संकट है। इसलिए जिस तरह से हमारे एनटीपीसी के अधिकारियों से बात हुई, वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और दोनों ही भारत सरकार की कंपनी है, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है आपूर्ति को लेकर। लेकिन संतोष, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, यहाँ पर विवाद की वजह पता चल पाई कि आखिर विवाद किस तरीके से हो गया यहाँ पर और ये स्थिति उत्पन्न हो गई? देखिए, विवाद ये है कि सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसका क्लोजिंग होता है 31 मार्च। तो पूरे वर्ष जो कोयला उन्होंने उस कंपनी से, जिस कंपनी से कोयला लिया है, उनका जो 31 मार्च तक पूरा भुगतान होना चाहिए, उस भुगतान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पूरी भुगतान नहीं हुआ। एनटीपीसी का कहना है कि आपने गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति नहीं की, आपने जो कोयला आपूर्ति की है उसमें ये कमी रही है, इसके कारण आपके भुगतान में हमने कटौती की है। इसी को लेकर विवाद है और उसको दोनों के आला अधिकारी इस पर बात कर रहे हैं और लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि दोनों उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर 1-2 दिन और लग जाते हैं तो स्थिति और गंभीर होगी, क्योंकि न सिर्फ बिजली की वजह से अंधेरा और तमाम दिक्कतें, बल्कि पेयजल संकट है, गर्मी का मौसम है और खासतौर से शहरी इलाके बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। और फिलहाल 4 यूनिटें ठप हो चुकी हैं लगभग, और 63 जो ग्रिड है वहां से जो उत्पादन है, जो पूर्ति है, वो शून्य के कगार पर है। इसलिए मुश्किल का दौर बढ़ता दिखाई दे रहा है और यहां पर एक बार फिर से कंपनियों के विवाद की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और बिहार इससे जूझ रहा है। अगर समय कुछ और लगता है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सबसे ज्यादा जो इलाके प्रभावित हैं वो शहरी इलाके से प्रभावित होंगे, क्योंकि गांव के लोगों को तो आदत पड़ चुकी है कम से कम गर्मी में रहने की, या फिर वहां पर बिजली ना हो, इससे उन्हें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार इसके लिए कोशिश कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात सुनी जाती। लेकिन शहर में बिना बिजली के जीवन कैसे होगा, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और चलिए अब देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सूबे के विधायकों पर मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। अब बिहार के विधायक सालाना 2 करोड़ रुपए विकास योजनाओं पर खर्च कर सकेंगे। पहले विधायकों को 1 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार था, जिसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए सालाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विधानसभा में आज इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में सीएम क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संशोधन समेत कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाया उन्होंने। साथ ही पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के लीज को अगले 30 साल का विस्तार दिया गया है। वहीं लखीसराय में कजरा विद्युत तापगृह के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते करीब 6 करोड़ की राशि मंजूर की गई। इस पैसे से लखीसराय, मेहरतपुर और बरियारपुर में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। बिहार विधानसभा में साल 2011-12 की सीएजी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने पेश की। हालांकि इस रिपोर्ट में सीएजी की ओर से सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए गए हैं।
इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि राज्य सरकार समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराती है। साथ ही सरकार के अंदरूनी नियंत्रण में कई खामियों की ओर भी इसमें संकेत दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से कोसी त्रासदी के लिए दी गई राशि का समुचित इस्तेमाल नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एसीडीसी बिल में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने सरकार के विकास के दावे को भी गलत बताया। सीएजी रिपोर्ट को लेकर जारी हंगामे के बीच कई मंत्री सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। भाजपा विधायक और लोक लेखा समिति के सदस्य विनोदानंद झा ने जहां इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए किसी भी घोटाले से इनकार किया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने घोटाले के आरोप लगाने वालों पर ही निशाना साधा। विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 पारित हो गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने राज्य सरकार पर शिक्षा का निजीकरण करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि बिहार में सरकारी शिक्षण संस्थानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे निजी क्षेत्रों का मुकाबला कर सकें। ऐसी हालत में निजी विश्वविद्यालय छात्रों का दोहन करेंगे। बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक पर विपक्ष की आशंका को शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने राज्य में सरकारी संस्थानों की बेहतर स्थिति नहीं होने की बात तो मानी, लेकिन इसका असर निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों पर पड़ने की आशंका से इनकार किया। अंत में विपक्ष के सदन बहिष्कार के बीच विधेयक पारित हो गया। बिहार में सहकारिता समिति के चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। बिहार विधानसभा ने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2013 को बहुमत से पारित कर दिया। इस दौरान महिला सदस्यों ने बिल पारित होने पर अपनी खुशी जताई। राज्य के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का मामला तूल पकड़ रहा है। पटना में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा कर्मियों ने पटना में विधानमंडल के सामने महाधरना दिया। प्रदर्शनकारी अनुदान के बदले वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस महाधरना में विपक्षी दल राजद के विधान परिषद में नेता गुलाम गौस और सदस्य नवल किशोर यादव ने भी शिरकत की। इस मुद्दे पर विधान परिषद में राजद के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वित्त रहित कर्मियों को वेतन देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन उसे सभापति ने खारिज कर दिया। इसके खारिज होने से नाराज राजद पार्षद वेल में उतर गए। बाद में जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राजद सदस्यों ने इसका बायकॉट कर दिया। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राजद सदस्यों ने विधान परिषद में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं में जमकर लूट खसोट हो रही है। साथ ही सरकारी नौकरी और महत्वपूर्ण पदों से अल्पसंख्यकों को दूर रखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के तत्कालीन डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे द्वारा बिना विभागीय अनुमति और सूचना दिए लॉ की परीक्षा देने का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सरकार को इस संबंध में आवेदन देने के बाद मंगलवार को डीजी ट्रेनिंग में जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि साल 2005 के एक मामले में सिवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन के बदले परीक्षा दे रहे लड़के को पकड़ा गया, जबकि उसी समय मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी थी। पटना के पास मनेर में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में छात्रा के परिजनों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि छात्रा जब कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी, उसी वक्त मंचलों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। छेड़खानी की खबर मिलते ही छात्रा के परिजन आरोपियों के घर पहुंच गए। हालांकि आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। उसके बाद छात्रा के परिजनों ने तोड़फोड़ की और घर को आग के हवाले कर दिया। सुपौल के किशपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर के पास एक बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनका इलाज सुपौल सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक किशनपुर के क्वेतापट्टी का रहने वाला है, जो सुपौल से अपने ससुराल सिमराही बाजार जा रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चलिए वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778।
देखिए आपका अपना चैनल। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है।